को भगवान ने मथुरा में और लवकुश आदि राजकुमारों को भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान ने नियुक्त कर दिया था। भगवान ने सोचा कि एक बार चेक तो कर लूं सभी लोग अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। भगवान को लगा कि सबसे ज़्यादा तो मुझे विभीषण को चेक करना चाहिए कि ये चल रहा कि नहीं चल रहा पथ पर। छोड़ के आया था मैं, क्योंकि इनके यहाँ तो राक्षसों ने बहुत सारे, और उनका आचरण आपको पता ही है राक्षसों का। तो भगवान ने सोचा कि एक बार मैं लंकापुरी चला जाता हूँ और फिर से बोध करा आता हूँ। भगवान श्री राम जी के साथ भरत जी ने की भैया मैं भी चलूँगा, तो राम जी ने की ठीक है चल भैया। लक्ष्मण जी को नगर का भार सौंप दिया। पुष्पक विमान बुलाते हैं। पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान राम और भरत जी दोनों निकल पड़ते हैं। वहां भगवान भारत के दोनों पुत्रों की राजनीति का परीक्षण करने के लिए गंधार देश जाते हैं। गंधार देश पहुंचते हैं। उन्हें उचित शिक्षा देकर वे पूर्व दिशा में जाकर लक्ष्मण जी के पुत्रों से मिलते हैं और वहां पर 6 रात बिताते हैं। उसके बाद जो दोनों भाई थे ये दक्षिण दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। गंगा और यमुना मैया में जहाँ इनको संगम है वहां पर स्नान करते हैं और महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके ऋषि आत्रि के आश्रम पर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर जन्म स्थान ऋषि आत्रि का आशीर्वाद लेकर जन्म स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां उन्होंने भरत से वहां की आप बीती घटनाएं सुनाई। किष्किंधापुरी में दोनों भाई उतर जाते हैं। कपिराज सुग्रीव दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें सादर प्रणाम कर उन्हें सिंहासन पर बिठा देते हैं और बड़ी प्रसन्नता से निवेदन करते हैं कि मेरा परिवार सारा राज्य भगवान आपके चरणों में निछावर। ऐसा कहकर जो सुग्रीव थे वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। और उसके बाद हनुमान जी, अंगद, जामवन, नल, नील आदि छोटे बड़े लोगों से जो वहाँ का सभा भवन था वो ठसाठस भर जाता है। लोगों के नेत्र भगवान के रूप को देखकर अद्भुत रसपान कर रहे थे। किसी की आंखों से प्रेम आंसू बह रहे थे और सभी का गला गीला हो गया था। जब सुग्रीव को पता चला कि भगवान श्री राम विभीषण को कृतार्थ करने के लिए लंकापुरी जा रहे हैं तो उन्होंने बोला लगे हाथ मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है 2 से 3 भले। भगवान ने सुग्रीव को भी साथ ले लिया। विमान तुरंत 180 की स्पीड से समुद्र तट पर जा पहुंचा। भगवान ने भरत जी को वह स्थल दिखाया जहां पर विभीषण जी आए थे, उनकी शरणागत हुए थे, और 3 दिन में ही भगवान ने पुल बनाने की पूरी प्रक्रिया भरत जी को सुनाई। इसके बाद विमान को कहा कि भैया चलो समुद्र के उस पार जहां सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी उस स्थान पर। विमान तब तक रुका जब तक भगवान वहां का जो पूरा घटना थी, पूरी पिक्चर थी, भगवान ने पूरी भरत जी के सुनाई। भैया विमान देखकर राक्षसों ने विभीषण जी के पास गए और कह दिया कि भगवान पता नहीं एक उड़ता हुआ हवाई जहाज जैसा कुछ आया है। विभीषण जी समझ गए पुष्पक विमान है, प्रभु राम जी आए, लेकिन आज कैसे आए। दौड़ लगा के गए और पृथ्वी मैया के ऊपर लेट कर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। विभीषण को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से छुड़ाने आ गए। विभीषण ने कहा भगवान मेरा जन्म सफल हो गया और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आपके चरणों का आज मुझे फिर से दर्शन हुआ। इसके बाद विभीषण जी ने भरत जी को, सुग्रीव जी को गले से लगाया। उन्होंने रावण के जगमगाते हुए महल में भगवान को ठहराया। उन्हें आसन पर बैठाकर और उनकी पूजा कर विभीषण बोले मैं भगवान को क्या भेंट करूं, सब तो आपका प्रभु, जो वस्तु चाहिए वो आपकी, आप ही ने तो सब कुछ दी, मैं क्या भेंट करूं। फिर भी भगवान एक काम करता हूं, मैं अपने आप को ही आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। थोड़ी देर में वहां पे लोगों की भीड़ लग गई कि भगवान राम जी आए, पूरा स्थान भर गया। सब लोगों ने भगवान राम जी का, भरत जी का, सुग्रीव जी का दर्शन करके खुद के जीवन को कृतार्थ किया। राजमाता केकसी अपने बहुओं के साथ भगवान के पास आना चाहती थी, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं जाकर उनसे मिले। केकसी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और यह भी बतलाया कि मेरे पतिदेव ने जितनी घटनाएं घटी है
सोचो बंधुओं, कितनी बड़ी बात बोल रही कि मेरे पति देव ने वो सब बताया मुझे, जितनी घटनाएं घटी है मुझे पहले ही बतला रखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम विष्णु हो, सीता लक्ष्मी हो और वानर देवता हैं। तुम अमर यश को प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी जिसका नाम शर्मा था, वह सीता जी से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें देखने के लिए व्यग्र रहा करती थी, इसलिए उसने प्रेम में पड़कर भगवान से पूछ लिया कि सीता जी के बिना आप शोभा नहीं पाते प्रभु, उन्हें भी साथ ले आते। अब भगवान कहीं के, फिर भी भगवान ने सत्य बात कह दी। भगवान श्री राम ने कहा शर्मा से कि मुझे छोड़कर सीता अब चली गई है, उसके बिना मुझे एक एक पल अच्छा नहीं लगता है, मुझे चैन नहीं मिलता है और सारी दिशाएं सूनी सूनी दिखती है। सबको विदा कर भगवान श्री राम ने विभीषण को उचित मार्ग का निर्देश दिया कि भैया सही सही काम करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, अपने बड़े भाई कुबेर के कदमों पर चलना है और देवताओं का प्रिय बनकर रहना है, उनका कभी अपराध नहीं करना है, तथा यदि कोई मनुष्य गलती से लंका में आ जाए तो असुमत कर जो कि राक्षस ओके हानि पहुंचा दे। विभीषण ने भगवान की आज्ञा को सिर पर चढ़ाया और कहा प्रभु जो आपने कहा वही करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से चलने के लिए आगे बढ़े कि तभी वायु देवता वहां पर आ गए और वायु देवता ने कहा कि भगवान रुक जाओ, लंका में वामन भगवान की मूर्ति पड़ी है, अब आए हो तो प्रभु उसको भी लेके जाओ, कान्य कुब्ज ले जाकर उसको प्रतिष्ठित कर देना। तत्पश्चात विभीषण ने पूरी बात सुन ली, मूर्ति को बहुमूल्य रत्न पिराए गए और पुष्पक विमान पर रखा गया। इसके बाद भगवान भरत और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर समुद्र पार आए और भूत भावन रामेश्वर भगवान की पूजा की। भगवान शंकर ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान पुष्कर की ओर बढ़े और वहां पर पितामह ब्रह्मा से मिलकर मथुरापुरी में शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों के साथ भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम वहां 5 दिन बिताए। इस तरह अपने आश्रितों की देखभाल कर गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने भगवान वामन की स्थापना की। लंका से प्राप्त धन को ब्राह्मणों की दक्षिणा के रूप में देकर संतुष्ट किया तथा यहीं से सुग्रीव को किष्किंधा भेज दिया और स्वयं भरत के साथ पुष्पक वाहन पर सवार होकर अयोध्या लौट आए। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, आपने देखा कि भगवान कैसे अपने आश्रितों की सहायता करते हैं। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय।